ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ నేతలు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. के साथ डिस्कस किया, 1-to-1 सभी की जो भी सजेशन थे वो सभी सजेशन उन्होंने सभी के बहुत सारा वक्त देकर सुने हैं और उसी के आधार पे हम चुनाव जो प्रोग्राम है, जो आगे ले जाने की बात है, जो इश्यूज है, तेलंगाना की जो स्थिति है, उसके ऊपर फोकस करने के लिए उनके सजेशन हमें मिले हैं. सबसे पहले उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरकार के खिलाफ जो जनता में नाराजी है, जो वायदे तेलंगाना सरकार ने चुनाव के वक्त किए थे, कोई वायदा उन्होंने नहीं निभाया है. लगातार सरकार बनने के बाद खुद के फैमिली के लिए, खुद के लिए और जो भी तेलंगाना का रेवेन्यू है, जो तेलंगाना की जनता का पैसा है, वो पूरी तरह लुटाया जा रहा है. अपने पार्टी का, अपने खुद का, अपने फैमिली के लिए. तो तेलंगाना की जनता नाराज है. जो हमारा सोच है, सोनिया जी गांधी ने तेलंगाना उस वक्त जनता की आवाज़ सुनकर तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया. उस वक्त सोनिया जी का जो मकसद था, वो तेलंगाना की जनता, जहां पर बहुत बड़े तादाद पे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बहुत बड़ा तबका गरीबी से जूझ रहा है, उनको मदद करने के लिए तेलंगाना अलग बनाया था. लेकिन आज तेलंगाना की स्थिति 10 साल के बाद कुछ उसमें परिवर्तन तो आया नहीं, लेकिन लगातार केसीआर जी की तरफ से, बीआरएस की तरफ से तेलंगाना की लूट हो रही है और जनता ये चाहती है कि वहां का बदलाव हो. और इसीलिए सभी नेताओं ने एक साथ होकर, सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ होकर जनता के पास जाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए. और जो भी हम जनता के लिए हमारी गवर्नमेंट आने के बाद करने वाले हैं, उसके बारे में सबसे पहले घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तेलंगाना कांग्रेस की है. उसी के लिए आप सिस्टम बनाइए. बड़े तेजी के साथ हमें आगे जाना है. जो अभी परिस्थितियां बदली है, जिसके कारण पूरी तरह तेलंगाना की जनता कांग्रेस में विश्वास करके कांग्रेस की ओर देख रही है कि कांग्रेस इस तेलंगाना के लिए, तेलंगाना की जनता के लिए अच्छी उन्नति की राह लेके आएंगी. तेलंगाना का विकास होगा, हर समाज को, जो दबके हुए समाज का विकास होगा, ये उम्मीद तेलंगाना में जगी है. आज जिस तरीके से केसीआर, बीआरएस पूरे महाराष्ट्र में, हर स्टेट में, तेलंगाना में बीजेपी के साथ जुड़ रही है. महाराष्ट्र में भी जहां जहां पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वहां पर बीजेपी को मदद पहुंचे, इसलिए वहां पे कोशिश हो रही है.
पूरे देश में हम देखते हैं कि जहां जहां पर भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीजेपी को मदद हो सकती है, उस तरीके के प्रोग्राम उन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि वहां पे हमारे किसान भाई हैं, जिनके लिए पूरी ताकत के साथ उन तक संदेश कांग्रेस का पहुंचाना है, वो जिम्मेदारी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी में के हर कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, सभी के लिए एक प्रोग्राम हम बनाने के लिए उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले इस ऊपर फोकस करो। आप जो भी गरीब तबका है उनके ऊपर फोकस करो, उनको किस तरीके से आगे मदद होंगी अपनी गवर्नमेंट आने के बाद, उस तरीके से हमने एक साथ होकर उस तरीके का प्रोग्राम हमें बनाना है। तो ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि सभी नेता एक साथ होकर तेलंगाना में काम करें, सभी कार्यकर्ता काम करें, सभी को इस चुनाव के लिए एक साथ होकर मजबूती के साथ बीआरएस को वहां पे हमें हराना है। और आज के तारीख में बीआरएस के खिलाफ तेलंगाना की जनता है, इसलिए 100% वहां पे कांग्रेस की सरकार आएंगी, ये मैं यहां पे विश्वास देता हूं कि तेलंगाना की जनता चाहती है। इसलिए राहुल जी ने स्पष्ट तरीके से कहा, सब अभी चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। आपसी जो कुछ मतभेद होंगे वो छोड़ दीजिए, सब एक कांग्रेस का अपना घर है, एकजुट होकर ताकत के साथ हमको मुकाबला करना है। ये संदेश राहुल जी गांधी ने सभी नेताओं को सबसे बातचीत करने के बाद, सबका सुनने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बाकी हमारे अध्यक्ष जी है, सीनियर नेता है, वो भी आपसे बात करें।